उसने अपनी बीवी को ही मार डाला क्या? मैंने सब कुछ देख लिया। जब मलयालम थ्रिलर वाली फिल्मों की बात होती है तो कुछ नाम जो तुरंत सामने आते हैं जैसे दृश्यम और दृश्यम 2, क्योंकि कहानी बिल्कुल साधारण तरीके से शुरू होती है और अंत में एक जोरदार झटका देती है जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यदि आप मलयालम फिल्मों से परिचित नहीं है तो कहानी थोड़ी स्लो जरूर लगेगी, बट जैसे जैसे आप गहराई को समझने लगोगे इन फिल्मों के फैन हो जाओगे। साल 2024 में आई 5.8 की रेटिंग के साथ गुमस्तान। क्या आपने एक मकड़ी को जाल बुनते हुए देखा है जो अपने टारगेट को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है और जाल के बीच में बैठकर शिकार का इंतजार करती है? उसी प्रकार एक मास्टरमाइंड जो अपने शिकार को फंसाने के लिए योजना बनाता है और बड़ी सफाई से अपनी वाइफ की हत्या करता है ताकि पुलिस को कोई भी सुराग न मिल सके। क्या पुलिस उस किलर का पर्दाफाश करने में कामयाब हो पाएगी? माइंड ब्लोइंग मूवी है, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये 9 लोग। एक बात कहूँ सर, आपको एडवाइस दे रहा हूँ, उन्हें पकड़ने में आपके पसीने छूट जाएंगे। साल 2023 में आई 7.6 की रेटिंग के साथ कन्नूर स्क्वाड। अगर ममूटी की कोई फिल्में आती है तो दिमाग फटाक से जवाब देता है कि इस फिल्म को एक बार जरूर देखना है। पुलिस के पास एक ऐसा केस सामने आए जिसे सुलझाने के लिए हर एक राज्य की यात्रा करना पड़े। इस कंडीशन में ऑफिसर कैसे सरवाइव करते हैं, सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस टीम को दिखाया जाता है जिसे एक हत्या का साधारण सा केस सौंपा जाता है। जैसे जैसे ऑफिसर केस को सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं उनके सामने एक और चुनौती आता है, उन्हें एक हाई प्रोफाइल केस को सुलझाना है। क्या वो लोग इस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे? बेहतरीन मूवी है और एक अलग ही लेवल का सस्पेंस देखने को मिलेगा। ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാം നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയും പോലീസാണ്, നമുക്ക് വന്ന്। साल 2021 में आई 7 पॉइंट की दमदार रेटिंग के साथ कुरूप। ये फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर रही जब थिएटर पर 50% से अधिक ऑडियंस नहीं भर पाते थे और ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है जो 1984 में केरल पर घटी थी। कहानी की शुरुआत में हमें कुरूप नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कई सालों बाद अपना घर वापस आता है। कुरूप 8 लाख रुपए जीवन बीमा पाने के चक्कर में नकली मौत का प्लानिंग करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहां अचानक पुलिस को एक जली हुई लाश मिलती है और उसी दिन से कुरूप भी गायब है। कहानी काफी दमदार है, एक सेकंड भी मिस करने का मौका नहीं देती। कुरूप को मारने वाला नहीं। यहाँ तो एक नंबर का बेवकूफ। साल 2022 में आई 6.7 की दमदार रेटिंग के साथ पापन। सच में मलयालम फिल्में हमारा दिमाग भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कहानी की शुरुआत में एक भीषण हत्याओं का मामला सामने आता है जहां एसआई अब्राहम मैथ्यू इस केस की छानबीन करता है तो उसे एक पैटर्न के बारे में पता चलता है जो एक सीरियल किलर से मिलता जुलता है जो हाल ही में जेल से छूटा है, जिसके बाद लगातार हत्याओं का मामला सामने आता है। क्या ये हत्याएं वो जेल से छूटा हुआ आदमी कर रहा है या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? कहानी काफी दिलचस्प है और हर एक 10 मिनट के बाद आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हिंदी डब में सेम नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध है। वो जल्दी से कुएं में कुछ फेंक कर यहाँ से भाग गया। साल 2022 में आई 6.5 की रेटिंग के साथ हेवन। ये फिल्म शुरुआत में ही कंफ्यूज करेगी बट कहानी जैसे आगे बढ़ती है एक एक कड़ी धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। कहानी की शुरुआत में पुलिस को जंगल में एक लाश मिलती है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो एसआई पीटर इस केस में फंस जाता है जहां से पीटर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी फैमिली की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। पीटर अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके इस केस की छानबीन करता है। क्या आपको ऐसा तो नहीं लगा कि पीटर ही कातिल है? मलयालम फिल्मों का यही तो खासियत है, आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा पर कहानी कुछ और ही रहता है। मूवी की एंडिंग देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाओगे। क्राइम नंबर 1048/2019। ഇതത്തെ കേസ് എന്റെ കൊച്ചിനെ കാണാനില്ല സാർ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।